वेलकम टू ट्यूशन कैफे, दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है आज का हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बेसिकली? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कब बेंड होगी? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it goes from one medium to other। ठीक है, यानी कि जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगी? बेंड होगी। बेंड का मतलब क्या है? चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है? रिफ्रैक्शन मींस, चलिए जैसे ये एक लाइट है आपकी, यहां पे मैं दो मीडियम मान रहा हूं। ठीक है, ये एक मीडियम है, मीडियम बी, और ये है आपका मीडियम ए। ठीक है, अब एक लाइट रेज आ रही है आपकी। ठीक है, अब जैसे ही वो एंटर होगी सेकंड मीडियम में, ये नॉर्मल है, सो वो क्या होगी? बैंड होगी। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड, यानी कि अपनी वो डायरेक्शन को चेंज करेगी। क्लियर है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, सपोज ये मीडियम ए हमने एयर माना और मीडियम बी आपका क्या है? यहाँ पे गिलास है। सो दो मीडियम है। सो जब लाइट रेज एयर से गिलास में गई तो वो क्या हुई है? अपने पाथ से बेंड हुई है। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्रैक्शन होगा कहां पे? दूसरे मीडियम की सरफेस पे। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो उसकी दूसरे मीडियम की सरफेस है, यानी कि दोनों मीडियम का जहां पे सरफेस है, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? चलिए, जो रे आती है इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। एंड ये वाली हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड। क्लियर है? नॉर्मल आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन में हमने किया था। चलो, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ, ठीक है, और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कि जो रिफ्रैक्शन होता है इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? देखिए, रिफ्रैक्शन कब होगा? रिफ्रैक्शन के जो कॉजेज हैं वो क्या है? स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है वो दोनों मीडियम में अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग होती है। जब वो, इस केस में क्या था? जब वो एयर में ट्रेवल कर रही थी आपकी लाइट, तो उसकी स्पीड अलग थी। जैसे ही वो गिलास में एंटर किया उसकी स्पीड चेंज होगी। सो इसी स्पीड की चेंज की वजह से क्या होता है? लाइट बेंड होती है। सो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वो क्या है? अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। इसी की वजह से आपका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब मीडियम आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एक होगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। सो पहले बात करते हैं हम ऑप्टिकल रेयर मीडियम की। ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जिसमें जो लाइट की स्पीड है वो आपकी ज्यादा होती है। सो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है। ठीक है, फिर है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम।
ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होगा? वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। सो स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। क्लियर है? चलो जैसे मैं दो मीडियम मान रहा हूं एग्जांपल के थ्रू, एक मेरा मीडियम एयर है, एक मेरा मीडियम गिलास है, ठीक है? सो एयर और गिलास दो मीडियम है। अब इसमें से कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर मीडियम होगा, वो हमें चेक करना है। अब देखो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में क्या है, स्पीड जो है एयर की वो ज्यादा है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होती है। गिलास में जो स्पीड है लाइट की वो क्या है आपकी, कम होती है, ठीक है? अब एयर में स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेयर मीडियम, और गिलास में ज्यादा है तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम। सो एयर और गिलास के केस में एयर आपकी रेयर मीडियम है और गिलास आपका डेंसर मीडियम है। क्लियर है? चलो अब देखो, जब एक लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो किस साइड बेंड होगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो किस साइड बेंड होगी। क्लियर है? ये चीजें अब देख लेते हैं। चलिए ये एक मीडियम एयर है और ये है आपका गिलास। इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है? जब वो रेयर मीडियम से डेंसर, एयर क्या है यहां पे, रेयर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है? जब वो रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी। अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, ये गिलास है आपका, ये मीडियम है एयर, ठीक है? अब वो यहां से गई, ये नॉर्मल है, सो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड होगी, ठीक है? क्लियर है? सो जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर और ये रेयर मीडियम है, सो जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? ये चीजें आपको याद रखना है। सो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम के लिए, रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें स्पीड की, जो लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। जब रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? चलिए अब एक हम डायग्राम देख लेते हैं। चलिए यहां पे ये आपके देखो, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है? यहां पे ये मीडियम एयर है और ये मीडियम क्या है आपका, गिलास है। सो दो अलग अलग मीडियम है। चलिए अब जब रे इंसिडेंट रे जो है वो एयर में है, एयर से जब वो गिलास में जा रही है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, सो वो बैंड किधर हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो बैंड ना होती तो सीधे इस वाले पाथ से निकलती जो डॉटेड लाइन में है, बट वो क्या हुई, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। क्लियर है? चलिए सो ये जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में फिर वापस जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो किस तरफ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाला देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड होगी। क्लियर है? ये हमने किया था अभी। चलो आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आर यहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर है? चलिए यहां पे जो रे फिर फाइनली डेंसर से रेयर में फाइनली जब रे निकलेगी उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। जो फाइनल ईयर क्लास में जो इमर्जेंट जो रे इमर्ज कर रही है उसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। और एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ,
ठीक है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो एंगल ऑफ जो इमर्जेंट रे है और जो आपकी इंसिडेंट रे है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगी? ये देखिए, जो आपका गिलास है, ये गिलास ब्लॉक है, गिलास स्लैब जो है, ये किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो अपोजिट साइड जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उनसे जो रेज निकलेंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल क्यों होंगे? इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल होती है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पे है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रेज की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलिए अच्छा, यहां पे आप एक चीज याद रखना है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे याद रखना है, रिफ्रैक्शन के केस में वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो छोटा भी हो सकता है या वो बड़ा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है कि जब आप किसी एक पेंसिल को या किसी एक स्टिक को आप पार्शियली और किसी एक एंगल पे इमर्स करते हो वाटर में, ठीक है, तो वो जहां से दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर सरफेस पे आपने वाटर में आपने उसको डाला, सो वो क्या होगी, वाटर के सरफेस से आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, किसकी वजह से होता है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। चलिए ये देखिए यहां पे ये डायग्राम, यहां पे ये क्या हो रहा है, बैंड होती हुई दिखाई दे रही है हमें। जैसे ही वो पानी में एंटर किया, ये मीडियम एयर है, यहां पे क्या है, वाटर है। सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जहां पे दिखाई देगी वहीं पे आपको बैंड दिखाई दे रही है। क्लियर है? क्यों? चलिए ये आपका टिप, यहां से दो रेज निकलेंगी और जैसे ही वो पानी से एयर में एंटर करेंगी वो क्या होंगी, बैंड होंगी, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जाएंगी वो बैंड होंगी। बैंड हुई तो आगे तो कहीं में मीट नहीं करेंगी, तो हम जब उनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पे जहां पे दोनों रेज आपकी मीट करेंगी वहां पे आपको वो पेंसिल की निप दिखाई देगी। क्लियर है? सो इसलिए वो यहां से क्या दिखेगी आपको, बैंड होती हुई दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसमें है, जब एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर इट अपियर्स टू बी राइज। जब एक ऑब्जेक्ट को आप पानी में रखते हो तो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई, उसकी डेप्थ आपको कम दिखाई देती है। ठीक है, सेम केस है स्विमिंग पूल का। जब आप स्विमिंग पूल को देखते हो तो उसकी डेप्थ आपको कम दिखाई देती है, एक्चुअल में वो ज्यादा में होता है। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्लियर है? चलिए मैं इसका डायग्राम भी बनाता हूं अभी। नेक्स्ट है, व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मटेरियल, सो वो जो लेटर है वो भी आपको राइज होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और फिर जब आप एक लेमन को रखते हो ग्लास में, सो लेमन क्या होता है, आपको एक्चुअल साइज से बिगर साइज का दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम सेकंड वाले का एक इमेज बना लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी राइज्ड। जैसे यहीं पे जैसे दो केस हैं आपके, यहां पे कॉइन रखा हुआ है एक, ठीक है, ये कॉइन है, अभी पानी इसमें नहीं है, सो एयर है, सो यहां से दोनों रेज निकलेंगे, कहीं वो बैंड होंगे नहीं। ठीक है, ये आप उसको देख रहे हो यहां पे, वो आपको दिखाई दे जाएगा एक्चुअल डेप्थ में। बट सेकंड केस मैंने क्या लिया, इसमें मैंने पानी फिल कर दिया। ठीक है, ये मैंने पानी, अब कॉइन कहां पे है, वो यहां पे है, यहां से रेज निकलेंगी और जैसे ही वो पानी से एयर में जाएंगी, ये एयर है यहां पे आपका वाटर है, जैसे ही वो पानी से एयर में जाएगी तो वो बैंड होगी, बैंड होगी तो आगे तो आपको दिखाई नहीं देंगी वो, क्योंकि रेज आपकी मीट नहीं कर रही हैं। सो वो आपको दिखाई देंगी यहां पे, इस पोजीशन पे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ से आपको
एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है कोइन की, आपको दिखाई देगा वो ऊपर उठा हुआ, राइज हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें फर्स्ट जो लॉ है आपका वो क्या है? इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। जैसे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, पहला लॉ सेम है, वहां पे क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। यहां पे रिफ्रैक्टेड रे की जगह क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, इसने क्या है? जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एक आपका कांस्टेंट है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज कितना है? कांस्टेंट। क्लियर है? रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। और जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि जो ये कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? ये रेशियो ऑफ साइन आर टू द रेशियो ऑफ साइन आर। क्लियर है? जो स्नेल्स लॉ है वो क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर है? चलिए अब रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट बेंडिंग एबिलिटी। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दो मीडियम है आपके पास, एक आपके पास मीडियम है वाटर, एक मीडियम है गिलास। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिलास से ज्यादा है। ठीक है, सो जब जो एयर होगी, सो जो लाइट होगी, जब वो एयर से वाटर में जाएगी तो वो ज्यादा बैंड होगी, बैंड मोर, किससे? देन एयर जब आपकी गिलास में जाएगी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, बेंडिंग एबिलिटी है ना। सो देखो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ज्यादा था, इसका मतलब जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो वो ज्यादा बैंड होगी एज कंपेयर टू जब लाइट एयर से गिलास में जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब लाइट बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। क्लियर है? चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशनशिप बताते हैं क्या होता है। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिंपल सी बात है, ये है एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो speed of light in medium 1 to the speed of light
इन मीडियम 2। क्लियर? चल यहां पे देखो, ये आपके दो मीडियम है, यहां पे एयर है, गिलास है, ठीक है। यहां पे इसकी जो स्पीड है वो v1 है, यहां पे स्पीड कितनी है v2 है। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। सो अब यहां पे देखो, ये 1 एंड 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है? जो n के बाद वाला नंबर होगा उसकी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, और जो n से पहले होगा उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। सो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू स्पीड इन लाइट मीडियम 1 v1 अपॉन v2। क्लियर है? अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का निकालना है, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है? क्लियर है? चलो, यानी कि जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, देखो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला मीडियम 2 का, तो मीडियम 2 की जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। यहां पे 1 का निकाला तो 1 की जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में आएगी। क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उन मीडियम में से वैक्यूम और एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन ए लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर से अलग, टू द अनदर मीडियम, सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जांपल जैसे आपका एक मीडियम है वाटर और एक मीडियम है आपका गिलास, दो मीडियम है, लाइट जो है वो वाटर से गिलास में जा रही है, ठीक है। सो उसको बोलेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? क्योंकि यहां पे वैक्यूम और एयर नहीं होना चाहिए कोई भी मीडियम। सो इसको हम लिखेंगे कैसे? अगर मुझे गिलास का निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैंने ये लिखा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास, ठीक है। हम इसको लिखने से बेटर है हम ये लिख लेते हैं, जैसे ये है वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास, इसको लिखने से बेटर है हम ये शॉर्ट फॉर्म लिख लें। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब एक लाइट मीडियम गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, वैक्यूम या एयर टू अनदर मीडियम, ठीक है, वैक्यूम या एयर। When a light is going from vacuum or air to another medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index। यानी कि जब एक लाइट रेज वैक्यूम या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, सो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एक मीडियम यहां पे वैक्यूम या एयर होना चाहिए और दूसरा मीडियम आपका कुछ भी हो, ठीक है। जैसे हमने लिया ये वैक्यूम या एयर से एक मीडियम है, इससे किस में गई? गिलास में गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे? एक तो तरीका हमारे पास ये है वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास, वैक्यूम या एयर, ठीक है। या हम सिंपल लिख लें एनजी लिख लें, तो वैक्यूम टू गिलास है, वही बात है, एनजी भी लिख लो या आप इसको ये भी लिख लो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है? चलिए, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालना है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
क्लियर है? चलो, जब लाइट रेज आपकी किसी भी सरफेस पे आपके परपेंडिकुलर फॉल होगी, ठीक है, ये गिलास है आपका, ये एयर है, लाइट रेज यहां पे परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे फॉल होगी, सो वो क्या होगी, सेम ही पाथ से निकल जाएगी, वो बेंड नहीं होगी, ठीक है, सेम पाथ से वो निकल जाएगी। क्लियर है?